महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर की एक सगाई इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्मों के रुपहले पर्दे पर अक्सर दिखाया जाता है कि दो प्रेमी अगर जिद पर उतर आए तो अपने प्यार को पाने के लिए पूरी दुनिया से भी लड़ बैठते हैं। ऐसी ही दास्तां नागपुर की सुरभि मित्रा और पारोमिता मुखर्जी की भी है। समाज के चार लोग क्या कहेंगे की फिक्र ना करते हुए नागपुर की इन दो लड़कियों ने बीते दिनों धूमधाम से सगाई की, जिसका उन्होंने कमिटमेंट रिंग सेरेमनी नाम दिया। अब दोनों गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रही हैं। सगाई की ही तरह शादी को भी सुरभि और पारोमिता ने सिविल यूनियन नाम दिया है। दोनों के माता पिता उनके रिश्ते के बारे में जानते हैं और अपने बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार भी कर लिया है। सुरभि मित्रा नागपुर की रहने वाली हैं, इसलिए कमिटमेंट रिंग सेरेमनी नागपुर में आयोजित हुई। सुरभि ने बताया कि उनके माता पिता को उन्होंने शुरू में ही समलैंगिक होने के बारे में बता दिया था। उनके परिवार की ओर से कभी भी उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन का विरोध नहीं किया गया। सुरभि के मुताबिक जब उनके माता पिता को पता चला तो वह खुश हुए कि उनकी बेटी ने उनसे कुछ छिपाया नहीं। सुरभि ने कहा कि वह एक मनोचिकित्सक है। अपने काम के दौरान उनके पास कई ऐसे लोग आते हैं जो दोहरी जिंदगी जीने की बात करते हैं, क्योंकि वे आज भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते। सुरभि ने कहा वह उनमें से नहीं है, वह अपनी बात रखना जानती हैं, इसलिए उन्होंने खुलकर अपने रिश्ते को स्वीकार किया। वह चाहती है कि दूसरे भी इससे प्रेरणा ले और किसी को भी दोहरी जिंदगी न जीना पड़े। इस रिश्ते को लेकर सुरभि की पार्टनर पारोमिता मुखर्जी ने बताया कि उनके पिता को 2013 से ही पता है कि वह समलैंगिक हैं। पारोमिता के मुताबिक पिता उनके साथ सामान्य व्यवहार करते हैं। वह पिता से सहज थी, इसलिए उन्हें यह बात पहले ही बता दी थी। मां को उन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बताया। समलैंगिक होने का पता चलने पर अपनी मां के रिएक्शन के बारे में पारोमिता ने बताया कि वह चौंक गई। हालांकि उन्हें समझाने पर अंत में वह भी मान गई और मां ने सुरभि के साथ उनके कमिटमेंट को भी स्वीकार कर लिया। सुरभि और पारोमिता की होने वाली शादी को अगर भारत के कानून के लिहाज से देखें तो समलैंगिक शादियों को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने का अब तक देश में कोई कानून नहीं है। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के समलैंगिकता को अपराध बताने वाली आईपीसी की धारा 377 को अवैध करार दिए जाने के बाद देश में LGBTQIA समुदाय समलैंगिक शादियों को भी वैधता देने की मांग कर रहा है। समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में अब तक करीब 8 जनहित याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। वहीं दिसंबर 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट में ही एक अन्य याचिका में समलैंगिक पुरुषों के विवाह को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अवैध घोषित करने की भी मांग की गई है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।